आज के इस वीडियो में आप सभी को जो कक्षा 10 गणित के त्रिकोणमिति के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से आपको बोर्ड एग्जाम तक बताएंगे, जो कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपको हमने सारे फार्मूले यानी कि सभी फार्मूले सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, और पार्ट 1 में आपको हम कुछ ऐसे सवाल बताए भाई जो एग्जाम के लेवल की थी और एग्जाम में पूछी भी जाती थी। अगर जिस लड़के ने अगर पार्ट 1 देखा हो भाई वो समझ सकते हैं काफी आसान और काफी बेहतरीन तरीके से पार्ट 1 में बताया गया था। जिस बच्चे को त्रिकोणमिति बिल्कुल भी नहीं आती होगी ना, वो भी पार्ट 1 से बहुत कुछ सीखा होगा। तो अब लेकर आए हुए हैं पार्ट 2 से भी आपके क्वेश्चन भाई बोर्ड एग्जाम में उठाए जाते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और पार्ट 1 ये वाला भाई सारा फार्मूला आपको वहां पर बताए थे, और पीछे भी कुछ फार्मूले हैं, और ये वाले भी फार्मूले बताए थे जो मान पर आधारित होते हैं। तो इस यानी कि पार्ट 2 में आपको ये मान वाले की जरूरत उतना पड़ेगी नहीं, इस मान की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और इससे संबंधित जो क्वेश्चन आता है वो आपको पार्ट 1 में बता दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि भाई हर बार की बोर्ड एग्जाम में उठाया गया है। तो सबसे पहले नंबर जो सवाल लिखिए हैं भाई, सिद्ध करना है सेक की पावर 4 थीटा है और टेन की पावर 4 थीटा, या फिर सेक थीटा की पावर 4 बोल सकते हैं, टेन थीटा की पावर 4 बोल सकते हैं। देखिए जो सिद्ध करने वाली सवाल होती है, देखिएगा वीडियो को शुरू से अंत तक, काफी मजा आ जाएगा भाई, काफी आसान तरीके से बताएंगे। और बाकी आप लोग भी साथ में करते चलिएगा, अगर जो सवाल आती हो साथ में करते चलना, जो ना आती हो हम बताएंगे, आप उसको नोट करते चलना। तो सिद्ध करने में क्या होता है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सेक की पावर 4 है, और माइनस में टेन थीटा की पावर कितना है, 4 है। अब उसके बाद आपने पार्ट 1 में ही देखा था ये वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और साथ में ही ए की पावर 4 और बी की पावर 4 वाला फार्मूला बताए थे। तो जो लड़की भाई पार्ट 1 ना देखे हो आप जाकर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 है, तो ये होता है ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का स्क्वायर होता है, होगा कि नहीं होगा। तो वैसे ही ये हमारा होगा सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे जानते हैं, एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहां पर भी एक बार क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ध्यान देना बीजगणित का नियम लगेगा इसमें, एक बार जोड़ दिए और एक बार क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा दिए। अब इतना करने के बाद, यहाँ करने के बाद फिर से तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर बन रहा है, फिर से ये जुड़े घटेगा, तो बनाना नहीं है। तो आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा लिखना है, बीच में इंटू। अब अगर आप भाई जिस बच्चे ने पार्ट 1 देखा होगा उसमें आपको बताए थे ये वाला फार्मूला, पक्षांतर करके आपको हम समझाए थे उसमें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो तो ये 1 के बराबर हो जाता है। वैसे ही तो आ गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। आप 1 से गुणा कराएंगे तो यही आएगा, मतलब 1 से गुणा कराएंगे तो इतना ही आने वाला है। अब देखिए सिद्ध करने वाले में टेन चाहिए, सेक नहीं चाहिए, तो सेक को हटाइए। तो सेक का फार्मूला होता है, ये देखिए सेक का फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब सेक के बराबर में लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो इसका फार्मूला हो गया, और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा पहले से है, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन, टेन जुड़ के क्या होगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। और यही हमारा सिद्ध करना था, बराबर का RHS लिख देंगे और लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, जो कि काफ़ी आसान है भाई। पार्ट 1 ना देखे हो तो हम तो यही कहेंगे, बाकी अगर आपकी समझ में आ जाए तो आप लोग देख लीजिएगा, ना था पार्ट 1 जरूर देखना। जो बच्चे बिल्कुल कमजोर है ना, पार्ट 1 जरूर देखें भाई, जिनको त्रिकोणमिति कभी मतलब जो त्रिकोणमिति कभी ना पढ़ा और बिल्कुल भी ना आता हो ना, आज की इस वीडियो के बाद त्रिकोणमिति की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा। यहां पर देखिए इसके पहले जो आपने सवाल देखा था उसमें सूत्र बन रहा था, वो लग गया था कि ए की पावर 4 और बी की पावर 4 बन रहा है, मतलब ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर आधारित होगा। लेकिन यहां पर आपको भाई उस तरीके से नहीं है। तो याद रखिएगा, जब भी आपको, जैसे हम यहाँ LHS को लेते हैं, 1 प्लस का कॉस थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा। देखिए जब नहीं कॉस ही है, कॉस ही है, COS। देखिए जब भी आपको साइन और कॉस आ जाए तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा परमीकरण ही करना होता है। क्या करना होता है, परमीकरण ही करना होता है। तो यहाँ पर हमें परमीकरण ही करना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक बार इसको आप उतारिएगा फिर से एग्जाम में, 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका परमीकरण करो, परमीकरण हमेशा हर के विपरीत चिन्ह से होता है। तो नीचे माइनस है तो यहाँ पर हम जो परमीकरण करेंगे वो प्लस से करेंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब अंक हर का ही लेना है, बस चिन्ह जैसे माइनस है वही प्लस कर देना है बस। तो ये ऊपर का ऊपर गुणा कराएंगे तो ये दोनों मैच कर रहा है, 1 प्लस कॉस 1 प्लस कॉस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये देखिए एक बार जोड़ा घटाया है तो ये होगा पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कॉस का करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा।
अब उसके बाद ये 1 प्लस जो है कॉस थीटा रहने दीजिए, होल स्क्वायर पड़ा रहने दो। आपको पार्ट 1 में ही आपको ये वाला भाई यहाँ से देखिए इस वाले फार्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 से यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डालिए, जो हमें सिद्ध करना है ये होल स्क्वायर चाहिए। तो एक काम करिए 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, इसका और सब का स्क्वायर निकाल के होल स्क्वायर में कर दो। अब 1 के बटे में साइन थीटा अलग से कर दो, 1 के बटे में साइन थीटा कर दो, कॉस थीटा के बटे में भी साइन थीटा कर दो, यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर भाई रिटर्न आपको हम फार्मूले में लाएं, देखिए बोले ना भाई फार्मूला बहुत जरूरी है, तो फार्मूले में वापस लाएं। तो 1 अपान साइन, तो 1 अपान साइन किसका फार्मूला है, कोसेक का है, यानी कि साइन को ऊपर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा बनेगा। वैसे ही कॉस बटे साइन का चेक कर लीजिए, कॉट होता है, कॉस बटे साइन क्या होगा, कॉट होगा। पार्ट 1 में फार्मूला लिखाए थे, फार्मूला अगर आप लिखे होंगे तो भाई आसानी से समझ में आ रहा होगा। और फार्मूला बहुत जरूरी है, ये हो जाएगा बराबर का RHS, लास्ट में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, इति सिद्धम। बाकी फार्मूला भाई जिनको ना आता हो ये वाला फार्मूला लिख लीजिएगा, ये 8 फार्मूले हैं, ये 8 फार्मूले जरूरत पड़ेगी, ये 8 लिख लीजिए और वीडियो को स्टॉप करके लिख लेना। और ये वाला फिर आप लिख लेना, इतना, ये इतना फार्मूला मतलब इसमें यूज करना है और होगा भी। चलिए ये वाली हमारी सवाल नंबर दूसरी थी जो कि आपके समझ में आई होगी। चलिए हम देखेंगे सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी जो है आपके सामने है, तो इसमें हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, क्योंकि सिद्ध कहने वाली सवाल में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करना और राइट हैंड साइड लेकर आना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कॉस ए, बटे में क्या है 1 प्लस का साइन ए, प्लस में 1 प्लस में साइन ए, बटे में क्या है कॉस ए है। और भी इसके जस्ट पहले आपको बता दें जब साइन और कॉस आए तो भाई ज़्यादातर हमें परमेकरण ही करना होता है, लेकिन बात यहाँ पर क्या हो गई कि भाई यहाँ लघुत्तम लेना पड़ा, मतलब लघुत्तम ले सकते हैं, दोनों में लासा हो रहा है तो यहाँ पर लासा लेंगे, अगर लासा ना होता तो यहाँ परमेकरण हमें करना पड़ता। तो चलिए इसका लासा ले लेंगे, तो इन दोनों का गुणा ही इसमें लासा हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। देखिए जब दोनों का गुणा ही लासा हो तो आप तिरछा गुणा करा दिया करो, कॉस को कॉस में कराएंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस इधर से तिरछा गुणा कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे, देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और पार्ट 1 में आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर से संबंधित भी फार्मूले आपको हम बताए थे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है तो पहली का वर्ग दूसरी का वर्ग यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पहली का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग 1 होगा, धन बी स्क्वायर होता है, बी की जगह साइन है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, धन में 2 गुणे पहले गुणे दूसरी मतलब 2 इकन्नम 2 साइन ए, पूरे के बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या है इसी के कॉस ए है। आगे देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को पास में कर देते हैं, कॉस स्क्वायर ए है और यहाँ साइन स्क्वायर ए है, प्लस में 1 को साइड कर दिए और प्लस में लिखेंगे 2 साइन ए, पूरे के बटे में 1 प्लस साइन ए और इंटू में क्या है कॉस ए। देखिए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर है, ये देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बस आगे पीछे है, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस में है तो आगे पीछे कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इन दोनों की जगह कितना कर देंगे 1, प्लस में 1 प्लस का क्या है 2 साइन ए, पूरे के बटे में 1 प्लस का साइन ए और ये क्या है इंटू में कॉस ए है। तो 1 में 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, प्लस में 2 साइन ए बटे में 1 प्लस का साइन ए इंटू में क्या है कॉस ए। तो इसमें से जो है 2 कॉमन लेंगे तो भैया 1 प्लस का साइन ए बचेगा और यहाँ पर 1 प्लस का साइन ए इंटू में इसी की क्या है कॉस ए है। तो यहाँ पर देखिए ये पूरा ब्रैकेट से ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा 2 के बटे में कॉस ए बचेगा। यहाँ पर 2 लिखें, कॉस को ऊपर लाएंगे, कॉस को ऊपर लाएंगे तो ये बोले ना अभी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, कॉस यानी कि बटे में कॉस हो, बटे में कॉस है तो क्या हो जाता है सेक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे सेक कर देंगे, 2 को साइड में रहने तो सेक ए हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था बराबर का राइट हैंड साइड, लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम, जो कि देख सकते हैं 2 सेक ए हमें लाना था। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर चौथी जो है आपके सामने लिए हैं, इसको भी सिद्ध करना है। तो जितनी भी सवाल है खैरल इसमें ज़्यादातर सिद्ध ही करना है। तो यहाँ पर भी LHS लेंगे टेन थीटा प्लस में साइन थीटा बटे में टेन थीटा है माइनस में साइन थीटा है। देखिए जब साइन और कॉस हो तब हम परमेकरण करते हैं,
लासा उसमें लेना पड़ा, तीसरे नंबर में लासा लिए थे। लेकिन यहाँ पर जब tan और आ जाए, मतलब tan और आ जाता है, तो यहाँ पर हमें tan का फार्मूला यूज करना होता है। जैसे यहाँ पर tan का फार्मूला यूज करेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जैसे साइन कॉस में ना हो तब साइन थीटा बटे में क्या होता है कॉस थीटा, प्लस में यहाँ पर हम करेंगे साइन थीटा। ये आपका ऊपर वाला हुआ है। फिर नीचे वाला tan जो है ये भी साइन थीटा बटे कॉस थीटा में बदलेगा, फार्मूला सब लिखाए हुए हैं, माइनस में साइन थीटा होगा। अब इतना करते ही आपको भाई मन में आ जाना चाहिए कि ऊपर से साइन कॉमन ले लेंगे, यहाँ नीचे साइन कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद साइन को काट देंगे। तो यहाँ से हम साइन थीटा को कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा, प्लस में साइन थीटा कॉमन जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ से भी हम साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 क्या हो जाएगा कॉस थीटा होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। साइन से साइन को क्या करेंगे काट देंगे, कट जाएगा तो 1/cos बचा, प्लस में 1, ये हो जाएगा 1/cos थीटा माइनस में 1। अगर इतना करने के बाद आप यहाँ पर चेक करिए तो सेक थीटा प्लस 1 है, तो 1 जो कॉस होता है ना, ये सेक थीटा का फार्मूला होता है, प्लस में 1 वैसे पड़ा रहेगा। तो ये भी हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 वैसे पड़ा रहेगा। और इतना करते ही भाई हमारी जो सवाल है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, यानी कि इति सिद्धम सिद्ध हो गई। सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, हो गया आंसर। भाई कुछ नहीं करना था, बस थोड़ा सा आपको समझना था बस, जो कि ये सवाल नंबर 4 थी। अब यहाँ पर देखिए भाई 5वीं नंबर सवाल, इसमें भी हमको क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर भी सेक थीटा माइनस में tan थीटा का होल स्क्वायर करना। तो इसमें भी वैसे ही करना, सेक थीटा गया ना तो इसको सॉल्व करिए। तो सेक का फार्मूला होता है 1/cos थीटा, tan का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो कि सबसे शुरू में ही आप देख सकते हैं, शुरू में ही ये सारे फार्मूले हैं। अब इतना कहने के बाद नीचे कॉस कॉस मिल रहा है, लघुत्तम कॉस हो जाएगा। तो कॉस हो जाएगा जब हर सेम हो और वही लघुत्तम लिया जाए, तो अंश वैसे ही उतार लेंगे, 1 है माइनस में साइन थीटा होल स्क्वायर कर देते हैं। हमको क्या चाहिए 1 माइनस साइन चाहिए और 1 प्लस साइन चाहिए। तो एक काम करो 1 माइनस साइन थीटा का इसका स्क्वायर अलग कर दो और नीचे कॉस का स्क्वायर अलग कर दो, हो गया। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा स्क्वायर होने के कारण ये हमारा 2 बार हो जाएगा, और यही हमें चाहिए, एक बार चाहिए, एक बार कहीं ना कहीं भी हट जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप चेक करो तो कॉस स्क्वायर थीटा नीचे है, जबकि हमको नीचे साइन में मान चाहिए। तो चेक करो कॉस को कोई फार्मूला होता है क्या जो साइन में जाए, तो ये होता है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। कभी कभी 1 माइनस साइन की जगह कॉस करना पड़ता है और कहीं कहीं कॉस की जगह इतना करना पड़ता है, वो सिचुएशन है भाई, कैसा कंडीशन आया है। तो यहाँ पर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये 1 माइनस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा लिख लेंगे, ये आपका क्या बनेगा 1 का स्क्वायर बनेगा और ये माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये हो जाएगा भाई, एक बार जोड़ कर लिखेंगे और एक बार क्या करेंगे घटा कर लिखेंगे। फार्मूला होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि 6/7 में मिलता है। तो ये इससे कट जाएगा, माइनस माइनस दोनों में है, कट गया। ये प्लस माइनस है इसलिए कटेगा नहीं। तो 1 माइनस का साइन थीटा बटे में 1 प्लस का साइन थीटा, और इतना करते ही हमारी सवाल क्या हो गई सिद्ध हो गई, बराबर का RHS यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्ध। ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अब यहां पर देखिए सवाल नंबर 6वीं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है भाई, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए भाई, सिद्ध करना है तो सबसे पहले तो हमको LHS लेना ही पड़ेगा, और इसको ध्यान से समझना। इसे क्या है कॉस स्क्वायर ए है प्लस में सेक स्क्वायर ए है, नहीं स्क्वायर नहीं भाई, होल स्क्वायर है, प्लस में ये हमारा साइन ए है प्लस में कॉस ए है होल स्क्वायर है, और बराबर में जो लेकर आना है वो 7 प्लस tan और कॉट लाना है। तो देखिए इसमें tan कॉट लाना है, तो इसमें सेक को 1/cos नहीं करना है, कॉस को भी कोसेक को भी 1/sin नहीं करना है, क्योंकि आपको ये सब मान लेकर आना है। तो इसमें आपको यूज क्या करना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फार्मूला होता है पहली का वर्ग धन में दूसरी का वर्ग धन में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी, बीच में गुणा माना जाएगा, 2 गुणे कॉस ए गुणे सेक ए, ये हो गया पहले के लिए प्लस। अब इसमें भी वही यूज करेंगे, तो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन 2 गुणे पहले दूसरी मतलब साइन ए, और उसके बाद क्या है कोसेक ए हो गया। ठीक, अब इतना करने के बाद आइए देखते हैं आगे। तो साइन और कॉस को पास में कर लेंगे, तो भाई कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर थीटा, जो फार्मूला होता है 1 का हो जाएगा। तो इन दोनों को पास में कर लो, साइन स्क्वायर ए और फिर कॉस स्क्वायर ए कर लिए।
सेक कुछ मत करो, पड़ा रहने दो, सेक स्क्वायर ए, इसमें ध्यान से सुनिएगा, इसमें प्लस का 2 लिखेंगे इंटू कॉस लिखेंगे इंटू सेक का फार्मूला एक होता है 1/cos है, आप देख सकते हैं। साइन को ऑलरेडी हम पहले लिख लिए हैं, ये सबसे पहले लिख लिए हैं, तो साइन को छोड़ो, अब बचा क्या है कोसेक, प्लस में 2 गुणे साइन ए है, कोसेक का भी फार्मूला हो जाएगा 1/sin ए। तो देखिए कॉस से कॉस यहाँ कट गया, ये तीनों गुणे में थे, ये भी आपस में गुणे में, साइन साइन कट जाएगा, जो गुणा में है वही कटेगा, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गया 1 प्लस, सिद्ध करने में हमको सेक चाहिए नहीं, सेक नहीं चाहिए, तो सेक का फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर है, आप देखना फार्मूले में 1 + tan स्क्वायर है। कोसेक चाहिए नहीं चाहिए, कोसेक का फार्मूला होता है, प्लस लगाएंगे, कोसेक का फार्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर है। हो गया, देखिए ये वाला हो गया, सेक का फार्मूला हो गया, ये छूट गया भाई, कॉस कॉस कटा है तो 2 का नाम 2 है यहाँ, प्लस का 2, इसका फार्मूला हो गया 1 + cot स्क्वायर, यहाँ प्लस, ये काटने के बाद क्या बचा है, साइन साइन कटा है, 2 का नाम 2, तो ये गिनती 2 है, एक 3 है, ये गिनती 3 2 5 है, 5 1 6 है, 6 1 7 हो गया, tan स्क्वायर है प्लस में cot स्क्वायर है, और आप जाकर देख लीजिए यही सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख देंगे बराबर का राइट हैंड साइड, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे इति सिद्ध, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग भाई बिना कुछ सोचे समझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो कि ये सवाल नंबर 6वीं थी, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सवाल समझ में आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं 7वीं नंबर सवाल, जो कि इसी पर आधारित है, लेकिन थोड़ा सा भाई वो चेंज है। ये रही जो है आपकी सवाल नंबर 7वीं, और सवाल नंबर 7वीं से पहले, सवाल नंबर 7वीं से पहले हम लोग देखेंगे भाई सवाल नंबर 9, जो कि जस्ट इसके पहले वाली मॉडल से है, मतलब जस्ट इसके पहले जो आपने देखा 6वीं नंबर वैसे ही है। तो देखिए यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, साइन है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर क्या है साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो फार्मूला वही लगेगा a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन 2 गुणे पहली दूसरी, मतलब 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये पहला हो गया। अब प्लस लगाएंगे यहाँ से प्लस, फिर ये a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग ऋण में 2 गुणे पहली साइन है दूसरी कॉस है, साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो भाई काफ़ी आसान है। ये फार्मूला हो गया 1 का, ये प्लस में है, ये माइनस में कट गया, ये भी फार्मूला हो गया 1 का, तो 1 1 2 भाई एकदम आसान थी ये, तो बराबर का RHS हो गया। अच्छा यहीं पर जस्ट एक सवाल और देख लेते हैं, 10वीं नंबर जो है, ये एक बार जोड़ा घटाया है, तो ये बनेगा पहली का वर्ग 1 का वर्ग 1 होगा, ऋण में दूसरी का वर्ग हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा, वैसे ही रहने दो, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, आप देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये वाले फार्मूले में देखना, इस वाले में 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 + cot स्क्वायर क्या होता है 1 + cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा, इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक होता है 1/sin, तो साइन है स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर करेंगे, साइन साइन काटेंगे, एक आ गया, ये सिद्ध करना था बराबर RHS। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिए हैं, तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख कर पूरी सवाल को एक बार उतारना यहाँ तक, ठीक समझ में आया होगा, काफ़ी आसान थी ये सवाल। यहाँ पर देखिए 11वीं नंबर भी सेम वैसे है भाई, जो लोग बोलते हैं कि त्रिकोणमिति कठिन होती है भाई, उनको हम बताना चाहेंगे भाई त्रिकोणमिति कठिन है कहाँ, आप खुद देख रहे हैं भाई त्रिकोणमिति कितनी आसान है। यहाँ पर भी आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले उतारेंगे, तो ये देखिए ना वही बनेगा पहली का वर्ग 1 दूसरी का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, जोड़ा घटाया है, और ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप फार्मूले की लिस्ट में जाकर देखिएगा 1 - साइन जो है ये कॉस स्क्वायर थीटा होगा, इंटू में ये आपका जो है सेक स्क्वायर थीटा होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा छोटा है उतार लीजिए, सेक बड़ा होता है तो 1/cos हो जाएगा, आप देखना फार्मूले में कॉस से कॉस कट गया, एक आ गया बराबर का RHS, नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, काफ़ी आसान है। अब आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे भाई, तीनों सवाल आपके समझ में आए हुए, जो कि आपने 3 सवाल देख लिए हैं। अब 7वीं के बाद कौन सी हो गई, 8वीं भी हो गई, नहीं 9वीं 10वीं 11वीं हो गई, 7वीं के बाद 8वीं देखना पड़ेगा। चलिए 7वीं देखते हैं, इसमें थोड़ा हमको सॉल्व करना होगा। आप जो है भाई बुक में देखिएगा, चाहे जो आपके पास बुक हो भाई, कक्षा 10 की होनी चाहिए बस, ये विकल्प में भी आपको ये वाली सवाल मिली होगी, और इसको आपको लिखित वाले में भी होगी, यानी कि ये विकल्प में भी पूछा जाता है, तो इसको याद कर लेना, 2 आएगा, याद हो जाएगा आपको, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है।
तो 1 प्लस टेन थीटा लिखेंगे, LHS को उतारेंगे, प्लस में सेक थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा, माइनस में क्या है कोसेक थीटा। तो सॉल्व कैसे करना है, 1 प्लस टेन थीटा, ये वाला पार्ट रहने दो, साइन और कॉस में मत तोड़ना। इस वाले में क्या करिए 1 प्लस कॉट का एक फार्मूला होता है 1/tan थीटा, माइनस का कोसेक वैसे ही पड़ा रहने देना। ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। ये टेन का ऐसे गुणा करा दो, टेन ही करना हम टेन थीटा, और जिसके बटे में है उसके ऊपर वाले में मत कराओ माइनस, टेन का इधर गुणा करा दो तो हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू में टेन थीटा। जब इधर उधर गुणा करा दिए तो अब ये पूरे के बटे में हो गया टेन थीटा। तो ये टेन जो है पूरे के बटे में है, तो पूरे के बटे में है तो ये कॉमन ले सकते हैं, नीचे है तो 1/tan थीटा, मतलब ऊपर से कुछ कॉमन होगा नहीं तो 1 वैसे ही ले लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, ये आगे पीछे कर लो 1 प्लस टेन थीटा माइनस, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस होता है 1/sin थीटा इंटू में टेन होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन से साइन कटेगा तो 1/cos बचेगा, 1/cos जो है ये सेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा। ये बेसिक है, इसको कहीं और करिएगा आप लोग। 1/tan थीटा, ये मान लो पहला हो गया, ये साथ में पहला, ये दूसरा, तो a प्लस बी, मतलब इसको a मानेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा पहली का वर्ग ऋण में दूसरी का वर्ग यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ ब्रैकेट लगाए क्योंकि डबल था। 1 हो जाएगा tan थीटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा यहाँ पर, तो पहली का वर्ग 1 का वर्ग 1 होगा, धन में बी स्क्वायर, बी की जगह टेन है तो टेन स्क्वायर थीटा होगा, धन में 2 गुणे पहली दूसरी, मतलब तीनों का गुणा करा दो, 2 का नाम 2 टेन थीटा, माइनस में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1/tan थीटा। आप जाकर चेक कर लेना, 1 प्लस टेन जो है ये सेक स्क्वायर का फार्मूला है, प्लस में 2 tan थीटा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर हमारा कट जाएगा, 1/tan थीटा इंटू में हो जाएगा 2 tan थीटा, tan से tan क्या हो गया कट गया, 2 का नाम कितना हो जाएगा 2, और यही हमको लेकर आना था बराबर में राइट हैंड साइड, नीचे लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिखेंगे इति सिद्धम, जो कि काफ़ी आसान था और आपको समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 8वीं जो है भाई आप लोग समझिएगा, थोड़ा तेज में बताएंगे क्योंकि शाम के भाई इस वक्त 1 बज चुके हैं तो नींद भी आ रही है, तो आप लोग को भी ना भाई पूरा बताएंगे। इसमें आपको 12 सवाल लिए हुए हैं, 12 सवाल बताएंगे जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग समझिएगा। बाकी भाई नींद आ रही, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो जाए तो माफ़ी चाहते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे, बटे में क्या है कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा बटे में कॉस थीटा, इसी के इंटू में क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। LHS ले लिए, बराबर का छोड़ देंगे क्योंकि LHS में इक्वल के पहले का लेना है। देखिए ये दोनों अगर पास में हो जाए, ये दोनों पास में अगर हो जाए तो एक बार जोड़ा घटाया है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, तो आइए पास में करते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा, पूरे के टाइम कॉस को कॉस में गुणा कराएंगे, बीच में गुणा माना जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में रहने दो वैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल। तो एक बार जोड़ा घटाया तो पहली का वर्ग 1 का वर्ग 1 होगा, दूसरी का वर्ग नहीं कॉस को करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे हमारा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इतना कहने के बाद 1 माइनस कॉस जो है ना ये साइन का फार्मूला बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। और कॉस का अगर उल्टा कर देंगे यानी कि 1 ये भी साइन में बदलेगा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया हमारा, यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, 1/cos जो है ये सेक का फार्मूला तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सब में स्क्वायर लगा है। अब इतना करते ही बराबर राइट हैंड साइड आ गया, इति सिद्धम, इति सिद्धम, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं यही हमारा आया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, जो कि काफ़ी आसान तरीके से आपको हमने बताया और आपने देखा भी। 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं हो चुकी है और अब हमारे पास भाई एक सवाल और बची है जो कि 12 नंबर है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं भाई सवाल नंबर 12वीं हमारे सामने लिया हुआ है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड रूट में है 1 माइनस का साइन ए 1 प्लस का साइन ए, और आपको बता दें यही वाली सेम यही सवाल आपको 11th में जाएंगे तो 11th में भी आपको 5-6 सवालें इस प्रकार से मिलती हैं। त्रिकोणमिति भाई 11th में भी है। तो यहाँ पर देखिए जब भी रूट के अंदर आपको दिया जाए तो पहले तो एक बार LHS को उतारे हैं, अब फिर से इसी को उतारेंगे
और जब भी रूट के अंदर आपको दिया रहे तो आप हमेशा ध्यान देना परमेयकरण ही करना रहेगा, रूट के अंदर वाला परमेयकरण ही होता है। तो परमेयकरण करेंगे हर के विपरीत चिन्ह से, तो यहाँ पर माइनस किया है तो यहाँ पर हम माइनस करें, प्लस किया है तो प्लस के विपरीत माइनस से हम ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, अंक वही रहेगा, बस माइनस कर देंगे बस। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों दो बार हो गया तो इसको पहले लिखेंगे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे। ये एक बार जोड़ा घटाया तो पहली का वर्ग 1 होगा, दूसरी का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। देखिए ये हमारा होल स्क्वायर है तो इसको वैसे ही रहने दो, ये होल स्क्वायर है, ये लेकिन कुछ अलग तरीके से है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। फार्मूला आप लोग देखिएगा कॉस स्क्वायर, और फार्मूला लेकर बैठिएगा भाई ताकि दिक्कत ना हो। देखिए स्क्वायर लगा है तो ये पूरा बाहर आ जाएगा। देखिए ये दोनों अलग है, ये होल स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर कोई फार्मूला यूज नहीं किए। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर था तो ये कॉस स्क्वायर में गया। ध्यान देना होल स्क्वायर और ये अलग से स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर लगा है, जो स्क्वायर्स में हो तो वो रूट से बाहर आ जाता है, रूट से बाहर हो गया। कॉस भी स्क्वायर में है तो कॉस ए आपका बाहर आएगा, जब ये रूट से बाहर आएगा तो वर्ग आपका और रूट आपका हट जाएगा। अब 1 के बटे में क्या करिए, कॉस को अलग कर दो, साइन के बटे में कॉस को अलग कर दो, अलग अलग लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे फिर वही आएगा। 1 अपान कॉस जो है ये इससे के हो जाएगा, साइन बटे कॉस ये tan ए हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं यही हमको सिद्ध करना था, बराबर RHS हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे इति सिद्धम, जो कि भाई आपके समझ में आया होगा। काफ़ी आसान तरीके से हम बताने की कोशिश किए हैं, और जितनी भी सवाल बताए होंगे मैक्सिमम भाई 100% इतना हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि सारी सवालें आपकी समझ में आई होंगी। जो कि ये हमारा त्रिकोणमिति का पार्ट 2 था, पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। अब इसमें से जो भी सवालें बची होंगी वो पार्ट 3 में आपको दे देंगे। और हाँ, सारा वीडियो आपको भाई हेरना नहीं पड़ेगा, इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है। एक प्लेलिस्ट बनाकर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां पर जाकर लाइन से आप देख लीजिएगा। देखिए आपको भी पता है, हमें भी पता है भाई, एक दो सवाल पढ़ने से भाई अच्छा नंबर नहीं आ सकता है। इसके लिए हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, और हम प्रैक्टिस भाई कम से कम समय में ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश करते हैं। आप कोई भी यूट्यूब चैनल किसी का भी ओपन कर लीजिए, जितने समय में हम सवाल इतना करा देते हैं, 15 सवाल कराने में जो हमने समय लिया, अगर कोई और यही 15 सवाल कराएगा तो वो और ज़्यादा समय लेगा। और हम आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताते चलते हैं साइड में, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और वीडियो कैसा लगा ये तो आप ही बता सकते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा भाई कि सारी सवालें समझ में आई कि नहीं आई। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हम जितना भी भाई वीडियो अपलोड करेंगे वो लेटेस्ट आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लेंगे तो और भी जल्दी मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट जरूर जाइएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट ओपन करना ना आता हो भाई, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं और प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे। देखिए प्लेलिस्ट से पढ़ने का फायदा क्या है, जैसे आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, जब आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपके सामने पूरी सवाल ओपन हो जाएगी। तो जब पूरी सवाल ओपन हो जाएगा उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए। अब उसके बाद आप पहले पूरा प्लेलिस्ट के सवाल को देख लीजिए। जब आप पूरे प्लेलिस्ट की सवाल देख लेंगे तो 100% करें कि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो भाई जब आप पूरी सवाल को पढ़ लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा भाई, अब बोर्ड में दिक्कत नहीं होगी। मतलब आपका जो डर होता है, जो आपके अंदर मतलब होता है भाई अच्छा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, ये सारा डर खत्म हो जाएगा। जब डर खत्म होता है नहीं, जिस व्यक्ति के अंदर का डर खत्म हो जाए भाई, उससे अच्छा नंबर, उससे पढ़ने में तेज कोई नहीं हो सकता है। मतलब कामयाबी फिक्स है, डर खत्म तो कामयाबी भी फिक्स हो जाती है। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा भाई आप लोग बताइएगा।